हाय फ्रेंड्स, दानिश नुमानी हेयर। एक और अपडेट के साथ मैच के हवाले से और वेदर अपडेट। जो कल बड़ा मुकाबला होने वाला है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया 23 अक्टूबर एमसीजी। मैं मौजूद हूँ ऑलमोस्ट 29 किलोमीटर्स फ्रॉम एमसीजी। एट दिस पॉइंट मैं आपसे बात कर रहा हूँ एक लोकल जो हमारा स्पोर्टिंग ग्राउंड है जिसमें क्रिकेट और डिफरेंट फील्ड्स अवेलेबल हैं स्पोर्ट्स के लिए। कल रात बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और तूफ़ानी बारिश हुई है मेलबर्न में, स्पेशली जो आउटस्कर्ट्स हैं वहाँ पर। और आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको दिखा सकूं कि ग्राउंड में इस वक्त जो पानी खड़ा हुआ है, डिफरेंट आपको पैचेस नज़र आ रहे होंगे, बल्कि मेरे राइट साइड पे आपको विकेट भी नज़र आ रही होगी जिसमें पानी जो है वो खासा खड़ा हुआ है। तो इस वक्त यहाँ पर तो सूरत हाल अच्छी नहीं है, कोई स्पोर्ट्स नहीं हो सकता इस ग्राउंड में, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर कि मेलबर्न ऑब्वियसली वन ऑफ द बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम इन वर्ल्ड। वहाँ पर पानी तो इस वक्त खड़ा नहीं होगा, बल्कि आज शाम में जहाँ तक मेरी मालूमात हैं 7:30 बजे एमसीजी में पाकिस्तानी टीम का जो है वो प्रैक्टिस सेशन है, अरेंज हुआ है। मैं कल वहाँ पर था जब प्रैक्टिस कर रही थी पाकिस्तानी टीम, और मैंने तकरीबन वहाँ पर 2.5 से 3 घंटा गुजारा, और पाकिस्तानी सहाफ़ियों से और इंडियन सहाफ़ियों से भी ख़ासी देर बात हुई। कुछ लोग बड़े मायूस नज़र आए ऑब्वियसली, क्योंकि वेदर अपडेट की वजह से, और अगर मैच ना हो सका तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इंडिया से ट्रैवल कर रहे थे, बहुत सारे लोग मुझे वहाँ से मिले और उनसे बातचीत हुई। होपफुली मैच होगा। ऑब्वियसली आपके लिए भी थोड़ा सा वरीइंग साइन होगा कि जो आप देख रहे हैं ओवरकास्ट कंडीशन है यहाँ पर, लेकिन मेरे पास कुछ अच्छी जो ख़बरें हैं वो ये हैं कि जनाब, बारिश, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मेलबर्न के वेदर पे आप जो है ना वो रिलाई नहीं कर सकते, और जो है ना यकीन नहीं रख सकते आप उस पर कि यार वो कब चेंज हो जाएगा। तो अच्छी न्यूज़ ये है कि बीओएम की अपनी वेबसाइट पे जो बारिश की मिक़दार है वो अभी भी दिखा रहे हैं कि 1 of 2 रेन्स जो हैं वो पॉसिबल है, लेकिन जो उसकी मिक़दार है वो 2 से 5 मिलीमीटर हो गई है, जो कि पहले अपडेट थी अप टू 40 मिलीमीटर और 35 मिलीमीटर रेन हो सकती थी। तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, और होपफुली जो है वो मैच कल होगा इंशाअल्लाह। सब सब मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि बहुत सारे लोग, करोड़ों और अरबों लोग जो हैं वो इस मैच को देखना चाहते हैं, दोनों टीमों को देखना चाहते हैं, खेलते हुए देखना चाहते हैं। और अभी रिसेंटली जो एक एशिया कप की जो कंट्रोवर्सी हुई है उस पर भी मैं बात करना चाहूँगा लेटर पार्ट ऑफ माय व्लॉग हेयर। तो अच्छी न्यूज़ मैंने आपसे कहा कि ये है कि मैच तो होगा, पूरा हो पाएगा, मींस के 20 ओवर्स होगा, ये थोड़ा डाउटफुल हो सकता है। होपफुली ऐसा ना हो, बारिश ना हो उस टाइम पे। जितनी बारिश होनी है वो सुबह के टाइम पे या दोपहर के टाइम पे हो जाए, 7 बजे से पहले और 5 बजे से पहले, तो ग्राउंड मैन जो हैं उनको थोड़ा सा टाइम मिल जाए रिकवर करने का और ड्रेन करने का। मैंने शायद आप लोगों को पहले भी बताया था कि जो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है उसका ऑब्वियसली वन ऑफ द बेस्ट ड्रेनेज है, और बेसिकली वो लोग जो हैं वो वैक्यूम ड्रेनिंग यूज़ करते हैं, वैक्यूम ड्रेनिंग टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, रादर देन आप ग्रेविटी ड्रेनिंग जो है जो नॉर्मल ग्राउंड्स में होती है। और आप देख सकते हैं इस ग्राउंड में राइट नाउ ग्रेविटी ड्रेनिंग ही है, लेकिन पानी खड़ा हुआ है क्योंकि बारिश बहुत हुई है। खैर, आप इससे और मेलबर्न एमसीजी को कंपेयर नहीं कर सकते। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है मेरे हिसाब से, और बहुत सारे लोग जाहिर सी बात है इस न्यूज़ को सुनना चाहते हैं। जब मैं कल एमसीजी पे था, प्रैक्टिस सेशंस देख रहा था दोनों टीमों के, इंडियन प्रैक्टिस सेशन में ऑलमोस्ट मिस कर गया था, लेकिन लकीली पाकिस्तान टीम जब आई तो मैं उस वक्त वहाँ पर मौजूद था और मैंने सारा सेशन देखा। तो वहाँ पर मेरी बहुत सारे एज ए सेट इंडियन फ़ैन से भी मुलाकात हुई और उनसे बात ही। वो लोग बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली डेस्परेट थे कि यार मैच हो, क्योंकि वो बहुत सारे लोग दिल्ली से और कोलकाता से मुझे कुछ लोग मिले, उसके अलावा बॉम्बे से ट्रैवल किया कुछ लोगों ने, मुझे कुछ पाकिस्तानी मिले जो दुबई से ट्रैवल करके आए थे।
इस मैच के लिए स्पेशली। तो वो सारे जो हैं बड़े डेस्परेट हुए हुए थे कि यार ये मैच होना चाहिए, चाहे 10 ओवर का हो। इवन कि मुझे एक फ़ैन ने बोला यार मिनिमम 5 ओवर पे रिज़ल्ट हो सकता है, तो मिनिमम 5 ओवर का मैच तो हो जाए किसी तरह। तो देखें, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर टुमारोज़ वेदर। इंशाल्लाह इफ़ वेदर परमिट्स मैच ज़रूर होगा। दूसरा ये कि कल इंटरेस्टिंगली मेरी कुछ बात हुई, एज ए सेड, जो इंडियंस कुछ लोग आए हुए थे जो और कुछ स्टैट्स पे बात हुई। जब स्टैट्स पे बात हुई तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि आप क्या समझते हैं कि कौन से जो प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान के लिए ख़तरा बन सकते हैं इंडिया की तरफ से। तो उस पे जब मेरी बात हुई उनसे तो ऑब्वियसली वो लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे। विराट कोहली और रोहित शर्मा, इवन एक दो लोगों ने केएल राहुल का भी नाम लिया क्योंकि वो अच्छी फॉर्म में है इस वक्त। तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे कुछ स्टैट्स पे बात की जाए। पहले मेरे ख्याल में इंडियन टीम की बात कर लेते हैं। तो इंडियन टीम में मैं अगर बैटिंग लाइन देखूं और अगर मैं दो तीन प्लेयर्स को बैटिंग लाइन में पाकिस्तान के लिए ख़तरा समझता हूं, तो ऑब्वियसली उसमें नंबर 1 विराट कोहली हैं। क्योंकि विराट कोहली का पाकिस्तान के ख़िलाफ़ T20 इंटरनेशनल में बहुत सुपर जो है ना वो रिकॉर्ड है। उन्होंने सिर्फ 9 मैचेस खेले हैं और उसमें तकरीबन 406 रन्स बनाए हैं और हाईएस्ट उनका है 78 रन्स किसी एक मैच में। एवरेज उनकी बहुत शानदार है, जो कि आपको पता है इतनी एवरेज बहुत ही कम T20 इंटरनेशनल प्लेयर्स की हो सकती है। ऑलमोस्ट 68 की एवरेज है। और स्ट्राइक रेट थोड़ा सा लोअर साइड पे है, जो कि 119 है इस वक्त, 119 स्ट्राइक रेट है उनका। उसके अलावा उन्होंने 450 भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बनाई हुई हैं। ओवरऑल ऑब्वियसली देखा जाए तो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े मैच के खिलाड़ी हैं। 109 मैचेस में इन्होंने तकरीबन 3700 रन बनाए हैं और उसमें भी उनका हाईएस्ट जो है 122 है और 50 की उनकी एवरेज है। हाँ, ये भी बहुत ज़बरदस्त है इतने सारे मैचेस खेल के और इस एवरेज को मेंटेन करना T20 इंटरनेशनल में। ऑब्वियसली दैट शोज़ कि यार वो सबसे बड़ा खिलाड़ी है इस वक्त और वन ऑफ द बेस्ट है, आप ये कह सकते हैं। उसके अलावा उनका 100 है और 33 उनकी 50s हैं। तो ये तो विराट कोहली का है। और पाकिस्तान अगर पाकिस्तान को इस मैच को जीतना है तो विराट कोहली को जल्द से जल्द आउट करना पड़ेगा। ऑब्वियसली उसके लिए जो पाकिस्तानी थिंक टैंक है वो कोई ना कोई अपना प्लानिंग कर रहा होगा। कल भी मैंने देखा सकलैन मुश्ताक, यूसुफ और जो बॉलिंग कोच हैं शॉन टेट, वो बहुत देर जो हैं वो मुझे ऐसा लगा कि वो कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। और क्योंकि जब आप प्रैक्टिस सेशन देख रहे थे उससे भी आपको देख के अंदाज़ा होगा कि कल कौन से प्लेयर्स खेलेंगे ये मैच। फ़खर जमान उन्होंने कोई बैटिंग नहीं की। इसी तरह जो नॉर्मल पाकिस्तान ने जितने भी न्यूजीलैंड में और उसके अलावा जैसे यहाँ पर साइड मैचेस में जिन्होंने प्लेयर्स उतारे थे, तकरीबन वही प्लेयर्स जो हैं वो बैटिंग प्रैक्टिस और बॉलिंग प्रैक्टिस करते हुए नज़र आए। अच्छी खबर ये थी कि शाहनशाह अफरीदी बहुत ज़बरदस्त और फास्ट बॉलिंग कर रहे थे। उन्होंने 2 दफ़ा जो है वो बोल्ड किया, एक दफ़ा रिजवान को बोल्ड किया उन्होंने, नसीम शाह ने एक दफ़ा रिजवान को बोल्ड किया। तो बॉलर्स बहुत अच्छे निक में नज़र आ रहे थे। तो होपफुली देखें एज ए सेट के विराट कोहली को आउट करना बहुत ज़रूरी होगा जल्दी, क्योंकि विराट खड़े हो जाते हैं और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान के हाथ से मैच ले जा सकते हैं, स्पेशली अगर पाकिस्तान चेस करे। ओके, लेट्स टॉक अबाउट रोहित शर्मा। रोहित शर्मा का रिकॉर्ड पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं है। उन्होंने 10 मैचेस खेले, 110 रन बनाए हैं। उसके अलावा उन्होंने तकरीबन हाईएस्ट जो इनका 30 है, एवरेज भी 15 है। चलें आप एवरेज को भी कंसीडर ना करें, T20 है। स्ट्राइक रेट भी थोड़ा सा लोअर साइड पे है, 123, और उसके अलावा कोई 50 भी नहीं है। ओवरऑल उनका रिकॉर्ड बहुत ज़बरदस्त है। 142 मैचेस उन्होंने खेले हैं, 3700 अगेन, ऑलमोस्ट विराट के क्लोज़ हैं, बल्कि विराट से थोड़े से ज़्यादा उनके रन हैं। हाईएस्ट उनका 118 है। एवरेज जो है उनकी 31 है, थोड़ी सी लोअर साइड पे है, बीइंग कि उन्होंने मैचेस ज़्यादा खेले हैं विराट से ऑब्वियसली। स्ट्राइक रेट उनका खासा अच्छा है, 140, और विराट का भी 143 है। ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन है जो भी अपर ऑर्डर बैट्समैन हैं इंडिया के, क्योंकि लोअर में तो सूर्य कुमार यादव और जो भी ऑलराउंडर्स हैं उनका तो बहुत ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट है। तो उसके अलावा इन्होंने 4 100s किए हुए हैं और इनके पास 28 50s भी हैं। तो रोहित शर्मा ऑन अ डे
आई थिंक वन ऑफ द मैच मुझे याद है एशिया कप में उन्होंने बड़ी अच्छी इनिंग खेली थी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ शुरू में, और वो ऑन अ डे वो कुछ भी कर सकते हैं, इवन कि वो बहुत कम बॉल्स पे 100 भी मार सकते हैं। और यही मुकाबला ज़बरदस्त देखने को मिलेगा पाकिस्तानी बॉलिंग, स्पेशली पेस बॉलिंग और रोहित शर्मा का स्टार्ट में। नंबर 3 बैट्समैन जो कि मैं उनको थोड़ा ख़तरा समझता हूँ पाकिस्तान के लिए, ऑल दो अगेन उन्होंने सिर्फ 3 मैचेस खेले हैं, 31 रन बनाए हैं, जो कि केएल राहुल हैं। और अगेन 28 उनका हाईएस्ट है। एवरेज स्ट्राइक रेट बहुत लोअर साइड पे है पाकिस्तान के खिलाफ 106। ओवरऑल उनका जो करियर स्ट्राइक रेट है बहुत अच्छा है। उसके अलावा उन्होंने 66 मैचेस खेले हैं, 2100 रन्स बनाए हैं, 39 का उनका एवरेज है, 140 स्ट्राइक रेट है, 200 हैं, और ऑलमोस्ट 20 उनकी 50s हैं। तो वैसे ओवरऑल उनका रिकॉर्ड अच्छा है। और अभी जो साइड मैचेस, प्रैक्टिस मैचेस जो थे, उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की थी, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़। दूसरा मैच तो वॉश आउट हो गया था, लेकिन वो बहुत अच्छी मुझे निक में और फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। तो ये 2-3 जो स्पेशली बैट्समैन हैं और टॉप ऑर्डर बैट्समैन इंडिया के, इनको पाकिस्तान की पेस बैटरी ने जल्दी आउट करना है, अदरवाइज़ मैच हाथ से निकल सकता है। उसके अलावा 2 और प्लेयर्स हैं मेरे हिसाब से बैटिंग में, सूर्य कुमार यादव जो कि नंबर 2 प्लेयर हैं इस वक्त वर्ल्ड में, और अगेन उन्होंने सिर्फ 3 मैचेस खेले पाकिस्तान के ख़िलाफ़, 42 रन्स बनाए हैं। उसमें से एक मुझे याद है कि उन्होंने 18 रन्स की एक इनिंग खेली थी, जो कि एक थोड़ी सी फास्ट इनिंग थी। ओवरऑल उन्होंने 34 मैचेस खेले हैं, 1045 उनके रन्स हैं, 38 एवरेज है। और सबसे ज़बरदस्त बात यह है एसके यादव की कि उनका जो स्ट्राइक रेट है वो ऑलमोस्ट 177 है, जो कि बहुत ज़रूरी है जिस नंबर पे वो आते हैं। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इस वक्त यही है कि पाकिस्तान का जो मिडल ऑर्डर बैट्समैन है उनका स्ट्राइक रेट बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा पुअर है। और इन्होंने जो है 100 भी किया हुआ है, 950s हैं। एज ए सेड कि ये बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं, स्पेशली जो इनकी करंट फॉर्म है। तो जनाब ये चौथा प्लेयर जो मैं समझता हूँ पाकिस्तान को जल्दी आउट करना होगा अगर मैच जीतना है तो। उसके अलावा ऑलराउंडर्स में अगर आप आ जाएं तो हार्दिक पांड्या हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ 5 मैचेस खेले हैं, 44 रन्स बनाए हैं। अगेन वो बहुत ही डिवास्टेटिंग प्लेयर हैं। अगर ऑन अ डे वो किसी भी बॉलिंग लाइन को और तहस नहस कर सकते हैं, लंबे छक्के लगाने के माहिर हैं और बॉलिंग भी अच्छी कर लेते हैं। तो पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 44 रन्स बनाए, हाईएस्ट 33 है, और 8 विकेटें भी ली हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है एज एन ऑलराउंडर। ओवरऑल उन्होंने 73 मैचेस खेले हैं और 989 रन्स हैं उनके, और स्ट्राइक रेट उनका बहुत ज़बरदस्त, जिस नंबर पर वो खेलते हैं ऑलमोस्ट 150 के करीब उनका स्ट्राइक रेट है। 54 उनकी विकेट्स हैं, और इकनॉमी भी बहुत ज़बरदस्त है जो कि 8.33 है। तो ये तो इंडियन बैटिंग लाइन है जिसको ऑब्वियसली पाकिस्तान को काउंटर करना होगा अपनी प्लानिंग के साथ और अच्छी बॉलिंग के साथ। और पाकिस्तान में ये सलाहियत है क्योंकि पाकिस्तान के पास बहुत अच्छे बॉलर्स मौजूद हैं, फास्ट बॉलर भी और उसके अलावा जो है स्पिनर्स भी। तो ये तो हो सकता है, और यही इस मैच की जो है ना वो खूबसूरती है कि आपको इंडियन बैटिंग और फिर पाकिस्तानी बॉलिंग जो है वो उसको देखना होगा। और उसके अलावा जो जनाब मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा जो 2-3 बॉलर्स हैं इंडिया के। अगेन मैं हार्दिक पांड्या को काउंट करूँगा एज अ फुल बॉलर। प्रॉब्ली वो 4 ओवर्स करेंगे, स्पेशली मेलबर्न की विकेट पे, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा सा बैटिंग विकेट होगी, और नॉट लाइक पर्थ और सम अदर ग्राउंड्स इन ऑस्ट्रेलिया। सो अगेन भुवनेश्वर कुमार जो हैं वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उन्होंने 6 मैचेस खेले हैं, उनकी 10 विकेटें हैं। इकनॉमी उनका बहुत अच्छी साइड पे 7.59 उनका इकनॉमी है, और एवरेज भी ठीक है। और अगर आप उनका ओवरऑल रिकॉर्ड देखें, करियर रिकॉर्ड देखें T20 इंटरनेशनल का, तो 79 मैचेस में उन्होंने तकरीबन 85 विकेट्स लिए हैं, जो कि खासी अच्छी है। और गुड न्यूज़ ये है कि भाई ऑस्ट्रेलिया में ऑब्वियसली स्पेशली जो शुरू के ओवर्स हैं उसमें बॉल थोड़ा स्विंग होता है, तो उसमें उनके पास चांस है कि अगर वो बाबर या रिजवान दोनों में से किसी एक को आउट करते हैं तो वो इनरोड्स कर सकते हैं पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर में, जो इस वक्त खासा वीक नज़र आ रहा है। बहुत वरीइंग साइन है
कल भी मैंने देखा तो शान बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके सर पे बॉल लग गई। नवाज़ ने शॉट खेला, वो उनका देहांत कहीं और था और उनको फिर लेके गए हॉस्पिटल। उसी वक्त मैं वहाँ मौजूद था, मैंने उनको देखा। खासी देर वो ग्राउंड पे लेटे रहे, बहुत वरिंग, सारे बिल्कुल खामोशी हो छा गई थी बिल्कुल एक तरफ से। लेकिन अच्छी न्यूज़ ये है कि वो फ़िट हैं, कुछ सूजन है और होपफुली मैच से पहले फ़िट हो जाएंगे मैच के लिए। आई थिंक कंकशन टेस्ट होगा, उसका क्या रिज़ल्ट होता है वो इम्पॉर्टेंट होगा। तो अगेन लेट्स गेट बैक टू भुवी। भुवी कैन बी थिंक थ्रेट टू पाकिस्तान, स्पेशली इन मेलबर्न कंडीशन, ओवरकास्ट कंडीशन जो कि कल हैं। और उसके अलावा मेरे हिसाब से मोहम्मद शामी जो हैं, अगर वो खेलते हैं तो वो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। ऑल्दो उनकी ज़्यादा विकटें नहीं हैं, ज़्यादा मैचेस भी नहीं है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, लेकिन देखते हैं पाकिस्तानी टीम सॉरी इंडियन टीम उनको खिलाती है या नहीं खिलाती। अगर अब हम आ जाएं पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप पे, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ये दोनों ओपनर ऑब्वियसली होंगे। और पाकिस्तानी टीम अपनी बैटिंग में, ओवरऑल बैटिंग में इन दोनों पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, स्पेशली जबकि आपका मिडल ऑर्डर जो है वो बहुत अच्छा नहीं खेल रहा है। तो मोहम्मद रिजवान का जो रिकॉर्ड है इंडियन टीम के अगेंस्ट, आउटस्टैंडिंग है। 3 मैचेस, सिर्फ 3 मैचेस में 193 रन उन्होंने बनाए हैं 96.5 की एवरेज से। हाईएस्ट उनका 79 है और स्ट्राइक रेट भी नॉट बैड है 130, जो कि जिसको उनको बेहतर करने की ज़रूरत है। ओवरऑल भी 250s हैं उनकी सिर्फ 3 मैचेस में। तो ये एक बहुत बड़ा थ्रेट हो सकते हैं और इंडियन टीम को इनको बहुत जल्दी आउट करना पड़ेगा अगर मैच को बनाना है और मैच को जीतना है। ओवरऑल जो है रिजवान ने 73 मैचेस खेले हैं, 2500 ऑलमोस्ट रन हैं उनके, 104 हाईएस्ट है, 52 का उनका एवरेज है जो कि आउटस्टैंडिंग है। नंबर 1 T20 प्लेयर हैं। और क्यों ना हो, जब उनका आप ये रिकॉर्ड देखते हैं, एक सिर्फ कंसर्न मुझे नज़र आता है कि उनका स्ट्राइक रेट 128 का है। जो इस तरह के टॉप बैट्समैन हैं वो ऑलमोस्ट 140 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, जैसे कि विराट कोहली को आप देखें या KL राहुल को देखें या और जो अदर ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन हैं, उनका स्ट्राइक रेट, जो टॉप बैट्समैन हैं और मिडिल ऑर्डर, उनका स्ट्राइक रेट्स बहुत बेहतर होता है। 100 है इनकी और 22 50s बना चुके हैं लास्ट 2 ईयर से। तो आउटस्टैंडिंग उनका जो एक टाइम चल रहा है, बहुत ज़्यादा फॉर्म में, ऑलमोस्ट हर दूसरे मैच में पाकिस्तान के लिए रन करते हैं और विनिंग परसेंटेज भी पाकिस्तान का हाई है जब वो रन करते हैं। तो होपफुली कल रिजवान अच्छा जो है वो खेल पेश करें। ओके, दूसरे ऑब्वियसली किंग बाबर आजम, हम लोग सब उनको किंग कहते हैं। और क्यों ना हो, आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड है उनका इंडिया के ख़िलाफ़, नॉट बैड है। 3 मैचेस में 92 रन्स हैं, हाईएस्ट 68 हैं, 46 का एवरेज है। अगेन द प्रॉब्लम लाइज इन स्ट्राइक रेट 129.5 विच इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू मोहम्मद रिजवान अगेंस्ट इंडिया। यहाँ पर इनको इसको बेहतर करना पड़ेगा। ओवरऑल इन्होंने 92 मैचेस खेले हैं, 3231 इनके रन्स हैं, 3200 ऑलमोस्ट। और अगेन तो जो मुझे प्रॉब्लम नज़र आता है वो ओवरऑल करियर जो इनका स्ट्राइक रेट है वो 129.6 है, जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर है रिजवान के। दोनों तकरीबन एक जैसे प्लेयर है, लेकिन ये अच्छी चीज़ है कि दोनों की पार्टनरशिप और दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़बरदस्त है। उसके अलावा इन्होंने जो है 200s भी किए हुए हैं और 29 इनकी 50s हैं। तो मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम के बाद मुझे कोई मिडल ऑर्डर में ऐसा बैट्समैन नज़र आता नहीं है। शोएब मलिक, उन्होंने 9 मैचेस खेले थे इंडिया के ख़िलाफ़, उनका रिकॉर्ड भी नॉट बैड है। आउटस्टैंडिंग तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी 164 रन है 9 मैचेस में विद एन एवरेज ऑफ 28। लेकिन वो इस वर्ल्ड कप में अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी नहीं कर रहे हैं। जो अगला थ्रेट मैं समझता हूँ, और एक मैच में ऐसा हो चुका है, मोहम्मद नवाज़ को ऊपर भेजा था एशिया कप में और उन्होंने बहुत अच्छी जो इनिंग खेली थी इंडिया के ख़िलाफ़ और वो मैच जिताया था। तो मोहम्मद नवाज़ एक थ्रेट हो सकते हैं। उन्होंने 2 मैचेस खेले इंडिया के ख़िलाफ़, 43 रन हैं, हाईएस्ट 42 है, 4 विकेट्स भी हैं। उनका ये बड़ा एडवांटेज है क्योंकि बीइंग एन ऑलराउंडर वो आपको विकेट्स भी लेके दे सकते हैं और क्रूशल मोमेंट पे और अच्छे बैट्समैन को आउट कर सकते हैं। तो उसके अलावा शादाब खान है। मैं और किसी मिडिल ऑर्डर पे काउंट नहीं कर रहा टू बी ऑनेस्ट। शादाब खान का रिकॉर्ड नॉट बैड है इंडिया के ख़िलाफ़। उन्होंने कुछ विकटें भी ली हुई हैं, 3 विकटें, रन्स इतने नहीं किए हैं उन्होंने,
ओवरऑल उनका रिकॉर्ड भी बेहतर है। 77 मैचेस खेले हैं, 378 रन्स हैं और 87 विकेट्स हैं। उसके अलावा उनका जो बॉलिंग एवरेज है वो 22.9 है, तो नॉट बैड है। अच्छा खेलते हैं। कल मैंने देखा कि जब प्रैक्टिस सेशन में बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ था जो बैटिंग कंसल्टेंट हैं पाकिस्तान के, ऑस्ट्रेलियन बैटिंग कंसल्टेंट जो हैं उन्होंने, और शादाब खान पे, और शादाब खान ने बहुत देर बैटिंग की स्पिनर्स पे, फास्ट बॉलर्स पे, और स्पेशली जो पाकिस्तानी टीम के जो नाइब कोच हैं और वो उनको स्लैप पे जो है वो बैटिंग करवा रहे थे। तो ये एक अच्छा साइन था। बड़ी फॉर्म में नज़र आ रहे थे, बहुत अच्छे शॉट्स उन्होंने खेले पाकिस्तानी पेस बैटरी के ख़िलाफ़, स्पेशली शाहिन शाह अफरीदी, धानी और हसनैन के ख़िलाफ़। तो मैंने उनको शाबाश भी दी कुछ शॉट्स पे। तो बहुत अच्छे फॉर्म में मुझे नज़र आ रहे हैं, और दूसरा डेडिकेटेड प्लेयर हैं और पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो बैटिंग में अगेन मैंने पाकिस्तान का जो प्रॉब्लम है वो वहीं है मिडिल ऑर्डर में। नाउ कम बैक टू पाकिस्तान पेस बैटरी। अगेन 2 बॉलर आउटस्टैंडिंग मैं उनको चूज़ करूँगा, शाहिन शाह अफरीदी, और ओवरऑल उनका रिकॉर्ड 47 विकेट्स हैं उनकी 40 मैचेस में, और बहुत शानदार रिकॉर्ड है। इंडिया के ख़िलाफ़ भी नॉट बैड है। उन्होंने बहुत थोड़े से मैचेस खेले हैं, लेकिन जो वर्ल्ड कप का लास्ट ईयर मैच था उसमें शुरू में 2 विकेटें उन्होंने निकाली थी, केएल राहुल को और रोहित शर्मा को आउट किया था। तो अगेन ये इंडिया के लिए बड़ा ख़तरा हो सकते हैं, और इंडिया को इनको संभल के खेलना होगा और शुरू में विकेट ना दें अगर थोड़े ज़्यादा रन करने हैं। उसके अलावा हारिस रऊफ़, जनाब हारिस रऊफ़ जो हैं वो इस वक्त प्राइम फॉर्म में हैं। मेरे ख्याल में वन ऑफ हिज कहते हैं ना कि यार करियर की बेस्ट फॉर्म में है इस वक्त, और ओवरऑल उन्होंने तकरीबन 50 मैच खेले हैं, 64 विकेट्स लिए हैं उन्होंने, और जो उनका स्ट्राइक रेट है वो भी बड़ा ज़बरदस्त 16.7 का स्ट्राइक रेट है। इकनॉमी थोड़ा सा हायर साइड पे है, विच इज़ 8.25। अगर शाहीन शाह अफरीदी का इकनॉमी देखेंगे वो 7.75 है, लेकिन T20 में आई थिंक ये इतना इकनॉमी रेट चलता है। तो हारिस रऊफ़ एक और प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने जो स्टैट्स आपके सामने रखे हैं, मैं ये समझता हूँ ये प्लेयर्स जो हैं दोनों टीमों के लिए थ्रेट हो सकते हैं, और इसके अलावा कोई भी ऑन अ डे ऑब्वियसली परफॉर्म कर सकता है और हीरो बन सकता है। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा आप लोगों से। वेदर आप देख सकते हैं इस वक्त आपसे बात करते हुए बहुत बेहतर हो गया है, और जो बादल हैं स्कैटर्ड हो गए हैं इस वक्त। होपफुली जो है वो ये MCG की तरफ ना जाएं, किसी और तरफ निकल जाएं। मैं एक और अपडेट करूंगा इंशाल्लाह आपको कल तकरीबन 10 से 11 बजे के दरमियान। तो प्लीज़ कीप इन टच। मैं आपको लाइव अपडेट दूंगा होपफुली। मैं मैच भी देखने जा रहा हूं, तो वहां से भी कुछ आपको अपडेट्स दूंगा इंशाल्लाह लाइव, मैच से पहले और मैच के बाद। आज भी मैच है जो राउंड 12 है वो स्टार्ट हो रहा है, और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का मैच है सिडनी में, जो कि बहुत अच्छा होने वाला है हिस्ट्री देखते हुए इन दोनों टीमों के दरमियान। उसके अलावा जो दूसरा मैच है वो पर्थ में है, इंग्लैंड वर्सेस अफ़गानिस्तान, जो कि एक अंडरडॉग्स हैं इंग्लैंड और अफ़गानिस्तान, और देखते हैं क्या नतीजा होता है दूसरे मैच का। सो गाइज़ प्लीज़ कीप इन टच, और मेरा चैनल है नया है, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जो अगर आपने ये वीडियोस देखनी है और ऑन टाइम देखनी है तो जो बेल का बटन है उसको हिट कीजिए, और प्लीज़ 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 मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए, नेगेटिव और पॉजिटिव, आई डोंट केयर क्योंकि अगर आप नेगेटिव देंगे और अगर मेरे लिए उसमें कुछ बेहतरी होगी, मैं उसको किसी तरह इम्प्रूव कर सकूँगा तो मैं ज़रूर करूँगा।